नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 मई 2019 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने अपने 10 साल के राज में हर बड़े फैसले को टाला और जो फैसले लिए भी वो इस तरह लिए कि देश को नुकसान उठाना पड़ा। और अपनी इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने देश को रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बना देने की दिशा में न कभी गंभीरता से सोचा न गंभीरता से कोई कदम उठाया। याद रखिए, 21वीं सदी के 2 दशक चले गए हैं। अटल जी ने कांग्रेस को 2004 में 8% की दर से विकसित होता भारत उनको सुपुर्द किया था, और वो भी एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को सौंपा था। अगर कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में अटल जी ने जो गति रखी थी, जिस ऊंचाई पर अटल जी देश को ले जा रहे थे, कुछ न करते, अगर उसको बनाए रखते, सिर्फ बनाए रखते, तो आज 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन ये लोग देश की विकास दर अटल जी जहां छोड़ के गए थे उससे आधे पर लाके अटक गए थे। 5% पर ले आए। अगर 8% भी 10 साल बनाए रखा होता तो आज देश की कई समस्याएं समाधान करने का हमें अवसर मिलता। इतना ही नहीं, अपने शासन में महंगाई को भी इन लोगों ने 2 अंकों में, यानी करीब करीब 10% के दर से डबल डिजिट महंगाई कर दी थी। अटल जी ने छोड़ा, वहीं से 10 साल में बर्बाद किया, और फिर भी 2014 में नए सिरे से मेहनत करना मेरे काम पे आया। ऐसा गड्ढा करके गए थे, उसको भरने की मैंने आकर के शुरुआत की। 5 वर्ष के प्रयासों के बाद अब फिर विकास दर आगे बढ़ी है और महंगाई दर कम करके हम पहले के मुकाबले आधे से भी कम पर महंगाई ले आए हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने अपने 10 साल के राज में हर बड़े फैसले को टाला, और जो फैसले लिए भी वो इस तरह लिए कि देश को नुकसान उठाना पड़ गया। जमीन से लेकर आसमान तक इन लोगों ने इतने घोटाले किए कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब अखबारों में इनके कारनामों की खबर न छपती हो। आज भी नामदार और उनके रिश्तेदार जमानत पर है। और ये जो उनको गुस्सा है ना, गुस्से का कारण भी यही है कि चाय वाला होता कौन है जो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहा है, हमें जमानत मांगनी पड़ रही है। इसलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। और भाइयों बहनों, बेशर्मी तो ये है कि जो खुद जमानत पर है वो आपके इस चौकीदार को, आपके इस सेवक को अपनी डिक्शनरी से हर रोज नई नई गालियां खोज खोज करके छोड़ रहे हैं मुझ पर। भाइयों और बहनों, इनकी गालियों से,
ये चौकीदार डिगने वाला नहीं है। आखिर हमने भी तो सोलन का मशरूम खाया है। ये नामदार खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी की छवि ये नामदार तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी की छवि को बिगाड़ना यही इनका मिशन है। उनका मिशन मोदी की छवि बिगाड़ना होगा। मोदी का मिशन भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाना है। नामदार कहते हैं कि मोदी को हराना इनका मिशन है, लेकिन मोदी का मिशन भारत को जिताने का है। वो मोदी को हराने में लगे हैं, मोदी भारत को जिताने में लगा है। साथियों, कांग्रेस की स्थिति आज देश में वोट कटुआ पार्टी की हो गई है। ये मोदी नहीं कह रहा है, खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं। इसका एक ही कारण है, इनका अहंकार। इनका अहंकार 7वें आसमान पर रहता है। इनको लगता है कि नामदार परिवार जो भी कहे बस वही सही है। ये अपने पूर्वजों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब उनके कारनामों पर सवाल पूछे जाते हैं तो ये कहते हैं हुआ तो हुआ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हुआ तो हुआ तो हुआ तो हुआ तो हुआ कि इसी सोच ने भारत की रक्षा नीति और सैन्य नीति को इतना कमजोर कर दिया। साथियों, हिमाचल का एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका कोई बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार देश की रक्षा में न जुटा हो। हमारे तो उम्मीदवार भी पूर्वी फौजी है। जो देश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये आपको सिर्फ एक उदाहरण से पता चल जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सेना उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती रही। कांग्रेस 6 साल तक उनकी इस मांग को टालती रही। हमारे बच्चे आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में शहीद होते रहे। अभी तो जीवन के सारे सपने अधूरे। जिंदगी की शुरुआत 18-20 साल की उम्र और मातृभूमि के लिए शीश चढ़ा दिया, बलिदान दे दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है हुआ तो एक ही जवाब, लोग शहीद हुए, हुआ तो हुआ। भाइयों और बहनों, अपनी इसी सोच की वजह से कांग्रेस और इन महामिलावटी लोगों ने देश को रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में
न गंभीरता से सोचा, न गंभीरता से कोई कदम उठाया। 2014 में आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं जरा चीजें समझने लगा, फाइलें खंगाली, और जब फाइलें खंगाली तो पता चला कि हमारा देश अपनी सुरक्षा का 70% से भी ज्यादा भाग विदेशों से आयात करता है। भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन कांग्रेस कहती रही हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ तो। और ये क्यों होता था? क्योंकि इसमें ये रक्षा सौदे इन लोगों के लिए एटीएम था, मलाई खाना का रुपया निकालने का खेल था। इसलिए इन्होंने कभी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। और कोई सौदा ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रक्षा सौदा नहीं है पहले जिस पर इन लोगों पर गंभीर आरोप न लगे हो। भाइयों और बहनों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास, ये सुनकर के आपको हैरानी होगी, और मैं हिमाचल की धरती पर आया हूं जहां का हर परिवार वीर पुत्रों का और वीर माताओं का परिवार है, जो धरती वीरों की धरती है। छोटा सा प्रदेश है, इतने बड़े देश की रक्षा करता है। इसलिए हिमाचल के लिए मुझे गर्व होता है, और तब जाकर के दिल खोल करके हिमाचल के सामने बात करने का मन करता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास रक्षा उत्पादन का 150 साल से ज्यादा का अनुभव था। यानी आज से 70 साल पहले, यानी आज के हिसाब से कहूं तो करीब 250-250 साल, तब देश में एक दो नहीं बल्कि 18 आयुध फैक्ट्रियां काम करती थी जो आधुनिक शस्त्र बनाती थी। वहीं दूसरी ओर उसी कालखंड में चीन में रक्षा उत्पादन करने वाला एक भी कारखाना नहीं था। हमारे पास 200-225 साल पहले 18 ऐसे उद्योग थे, चीन के पास एक भी नहीं था। लेकिन आज चीन रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि संसार में इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। इसके उलट भारत आज दुनिया में रक्षा सामग्री आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उल्टा हो गया। भारत इतना कुछ आयात करता रहा, हम मांगते रहे, लेते रहे, एटीएम से पैसे निकालते रहे, और देश में कोई सवाल पूछता था तो कांग्रेस कहती रही हुआ हुआ हुआ। साथियों, बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया है। पहले की सरकार की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई है।